सम्मानित मंच, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। जैसा कि मेरे साथी मदन गोपाल जी ने बतलाया कि आज नया मंच जो कि हमारे क्षेत्र के उभरते हुए कवि, युवा साथियों, नौजवान व्यक्तियों का एक सपना था कि किस तरह जो नवोचित कवि हैं, जो गोदड़ी के लाल हैं, जो गांव देहात ढाणी के व्यक्ति हैं, जिनको एक मंच नहीं मिल पा रहा, उनको एक मंच दिया जाए। उस सपने को संजोते हुए हमारे साथियों ने आज से 1 वर्ष पूर्व इसी धरा पर नया मंच की शुरुआत करी। उससे साथी जुड़ते गए। नए नए शायर गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदूल शहर, घरसाना, रावड़ा, हमारे दोनों जिलों से इस मंच में शायर आए, कार्यक्रम हुए। पीलीबंगा में कार्यक्रम हुए, रावसर में कार्यक्रम हुए, विभिन्न तरह के कार्यक्रम हुए। मैं ये कहना चाहूँगा, वर्तमान के अंदर अगर युवा को ज़रूरत है तो वह एक मंच की है। प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति में है और प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति में भी हो सकती है। प्रतिभा एक गांव की ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे हुए बच्चे में भी हो सकती है। प्रतिभा एक रिक्शे चलाने वाले, मजदूरी करने वाले व्यक्ति में भी हो सकती है। उसमें भी एक अलग तरीके का हुनर होता है। प्रत्येक आदमी में एक ऐसा हुनर होता है जो उसको ईश्वर बख्शता है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, ऐसा 100% सत्य है। एक आपके पास में ऐसा गुण है जो आपको ईश्वर ने अलग दिया है। जो सभी साथी पधारे हैं इस धरा पर, मैं कहना चाहूँगा कि 1 वर्ष प्रथम वर्षगांठ है नया मंच की, और आप सभी को जो हमारा प्रयास रहा कि आगे लाया जाए, बढ़ाया जाए, इस वर्ष के अंदर उतार चढ़ाव भी देखे, स्थितियाँ देखी, परिस्थितियाँ देखी। कोई मंच नया होता है, श्रोता नए थे, वक्ता नए थे, जिन्होंने पहली बार बोला। ऐसे भी हमारे भी श्रोता है जिन्होंने प्रथम बार मंच साझा किया और हमारे बड़े भाइयों ने उनको मंच, इनकी सोच थी, उनको उपलब्ध कराया। मैं तो इसका एक छोटा सा सदस्य हूँ, एक अदना सा व्यक्ति। मुझे कोई कविता तो मैं इतनी नहीं लिखने जानता। आप मेरे से गुणवान लोग बैठे हो मेरे सामने, सभी मेरे से बुद्धिजीवी हो। जो कवि होता है, जो रचना करता है, जिसमें कुछ लिखने की क्षमता होती है, जिसमें कुछ ललक होती है, जो लिखता है, वह वास्तव में गुणवान होता है कि उसके अंदर से, उसके हृदय स्पंज से शब्द निकल कर आते हैं और वह उन शब्दों को एक कविता या एक शायर या एक गज़ल का रूप देता है और वह गज़ल फिर दुनिया को प्रभावित करती है। मेरे भारत देश के अंदर अगर बात करें, हम राजस्थान की मिट्टी पर बैठे हैं, हम हनुमानगढ़ जिले के भटनेर दुर्ग की मिट्टी पर बैठे हैं, हम कालीबंगा सभ्यता के पास में बैठे हैं। ऐसी सभ्यता जिसने आज से 5000 वर्ष पूर्व एक जीने का तरीका सिखाया। ऐसा भटनेर दुर्ग जिसने सबसे ज़्यादा आक्रांताओं के युद्ध झेले और आज भी वह अपनी असीमता व अक्षुण्णता को लेकर खड़ा है। ऐसे राजस्थान की मरुभूमि, ऐसे योद्धा हुए जिसके अंदर, जिन्होंने कभी किसी गैर मुल्क शासक की अधीनस्था स्वीकार नहीं की और वह आजीवन अपनी मरुभूमि के लिए लड़े और अपने साहस का परिचय और लोहा मनवाया। और ऐसे भारत देश से हम आते हैं। इस भारत देश ने तक्षशिला व नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ हुई जिसने पूरे विश्व को एक मार्ग देने का काम किया, एक दिशा और दशा देने का काम किया। गाना आता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब जाकर थी दुनिया को गिनती आई। अगर दशमलव ना देता मेरा भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भारत वो भूमि है। भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह अपने आप में सर्वोच्च एक जीता जागता उदाहरण है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी और सैकड़ों वर्षों राजाओं महाराजाओं के शासनकाल के बाद 1947 के अंदर 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हो रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी ब्रिटिश शासकों ने कि यह भारत खिंड जाएगा, बिखर जाएगा, भाषा के आधार पर बिखर जाएगा, भूमि के आधार पर बिखर जाएगा, विभिन्न तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पग पग पे वाणी बदले और पग पग पे पानी बदलता है। फिर भी हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी विभिन्न संप्रदाय
जाति धर्मों को एक साथ लेते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हुए और हम आगे बढ़ते गए। और आज हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद देख रहे हैं कि भारत अपनी अक्षुण्णता का लोहा पूरे विश्व में मनवा रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे सामने बैठे हैं, जो कवि हृदय मेरे सामने बैठे हैं, आप है हमारे यहाँ से पूर्व जो कवि हृदय हुए, जो तुलसीदास जी हुए, जो मीराबाई हुई, जिन्होंने कविताएं लिखी, जिन्होंने छंद लिखे, सोरठे लिखे, जिन्होंने बतलाया। मीराबाई हमारी राजस्थान की मरुभूमि से हुई एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। और आप सभी भी आने वाले समय के अंदर इसी तरह इस माटी से निकलकर विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान के अंदर जो क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की जलवंत समस्याएं हैं, विभिन्न कुरीतियां हैं, विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं, विभिन्न आर्थिक समस्याएं हैं, विभिन्न भौगोलिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर कोई दूर कर सकता है और समाज को दिशा और दशा देने का और समाज को एक उचित रास्ता अख्तियार करने का काम करता है तो वह कवि होता है। और कवि अपनी संरचना से, अपनी लेखनी से समाज के जो हमारे युवा नौजवान हैं उनकी भुजाओं के अंदर आग भरने का काम या लोहा भरने का काम। और आपकी कविता या आपकी लेखनी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी लेखनी को सुनकर जो हमारे युवा साथी हैं उनके हृदय प्रज्वलित हो उठे और उनकी भुजाएं अपने में दुगनी और तरोताज़ा महसूस करें कि हम आज इस कविता को सुनकर यह प्रण लेते हैं कि हम इस देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने भौगोलिक परिस्थिति के प्रति सदैव समर्पित भाव से कार्य करेंगे। और आपने सदैव ही नए नवोचित कवियों को बोलने का मौका दिया और आपने मेरे जैसे जो सामान्य वर्ग से आने वाला इंसान है उसको भी आपने बोलने का मौका दिया। एक छोटे भाई के तरह आपने कंधे से कंधा मिलाकर सदैव साथ रखा, इतना मान सम्मान बख्शा। मैं आज प्रथम वर्षगांठ पर यह कहना चाहूँगा, इस नया मंच को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और यह घोषणा करना चाहता हूँ मेरे मन की एक बात से कि यह नया मंच आने वाले समय में इस प्रदेश व देश के विभिन्न मंचों तक कवि व साहित्यकार देने का काम करने जा रहा है। मेरे सामने जो लोग आज इस जाजम से बोलेंगे, कल वो बड़े मंचों से बोलेंगे। आज जो इस पीलीबंगा से बोलेंगे, कल वो दिल्ली और बॉम्बे के बड़े बड़े मंचों से ही बोलने का काम करेंगे। साथियों, आप में मुझे वो प्रतिभा दिखाई दे रही है, आप में मुझे वो तेज दिखाई दे रहा है, आप में मुझे वो प्रताप दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले समय में इस क्षेत्र और अपने माता पिता समाज का नाम रोशन करोगे। आपने बोलने का मौका दिया और इतना मान सम्मान बख्शा, इसके लिए मैं पूरे नया मंच परिवार का हार्दिक हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।